हाय किड्स, मैं हूँ आपकी कहानी दीदी और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ शेख चिल्ली की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी। शेख चिल्ली और उनकी बेवकूफ़ियों के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि असल में शेख चिल्ली एक सूफी संत थे जिनका असली नाम था अब्दुल करीम अब्द उल रज़ाक और उन्हें प्यार से सब शेख चिल्ली कहते थे। उनका ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है शेख चिल्ली की खीर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हुआ यूं कि शेख चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफ़ियों से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि अपनी बेवकूफ़ियों से ना वो सिर्फ खुद के लिए मुसीबतें खड़ी करता था नहीं बल्कि सब उसका मजाक भी उड़ाते थे और उसकी माँ को ये सब बहुत बुरा लगता था। एक बार फिर शेख चिल्ली के दिमाग में एक नया सवाल आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ़ को कैसे समझाऊं कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने उसे टालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि अगर मरना इतना आसान है तो उसे भी एक बार मर के देखना चाहिए। बस फिर क्या था, शेख चिल्ली ने प्लान किया कि वो गांव के बाहर जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें आंखें बंद करके लेट जाएगा और मर के देखेगा। बस ये दिमाग में आते ही वो फटाफट गांव के बाहर गया। दिन भर उसने गड्ढा खोदा और शाम के टाइम उस गड्ढे में आंख बंद करके लेट गया। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होते ही गांव के बाहर का वो हिस्सा बहुत सुनसान हो जाता था और वहां पर कीड़े मकोड़ों की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तभी रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा, हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता और दूसरा घर के पीछे रहता, तीसरा आराम से जाकर घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली उनकी बातें सुनकर अचानक से बीच में बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद जरूर कर देता। पहले तो वो दोनों चोर घबरा गए, फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो गड्ढे में एक आदमी आंख बंद करके लेटा हुआ था। उन दोनों ही चोरों को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये आदमी बिल्कुल बेवकूफ़ है और वो इससे अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं। बस फिर क्या था, एक चोर ने फटाफट शेख चिल्ली को आवाज़ लगाई, भाई ज़रा इस गड्ढे से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना, मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। बस फिर क्या था, तीनों ने मिलकर आगे का प्लान बना लिया कि पहले वे लोग जाकर गांव के अंदर एक घर देखेंगे जिसमें उन्हें चोरी करनी है। फिर उनमें से एक आदमी घर के बाहर खड़ा रहकर देखेगा और दूसरा घर के पीछे जाकर घर की रखवाली करेगा और तीसरा आदमी अंदर जाकर चोरी करेगा। सब कुछ तय कर लेने के बाद वे तीनों गांव के अंदर की ओर आए। एक घर को देखकर उन्होंने सोचा कि बस इसी घर में ही चोरी करनी है। फिर क्या था, एक चोर घर के आगे खड़ा होकर ध्यान रखने लगा और दूसरा चोर घर के पीछे जाकर घर का ध्यान रखने लगा और शेख चिल्ली को जिम्मेदारी मिली चोरी करने की। शेख चिल्ली जैसे ही घर के अंदर गए, चोरी करना तो वे भूल ही गए, क्योंकि शेख चिल्ली को लगी थी बड़ी जोरों की भूख और उसने बाकी सामान की जगह खाने पीने की चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दी। तो खाने पीने की चीज़ें ढूंढते ढूंढते शेख चिल्ली रसोई घर में पहुंच गया। वहां पर उसने दूध, चीनी और चावल ढूंढ लिए। बस फिर क्या था, उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। और ऐसा सोचकर उसने खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। वह शायद उस घर में खाना बनाने का काम करती थी और रात में रसोई में ही सो जाती थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई
तो उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ और गर्मी महसूस होने की वजह से उसने अपने हाथ फैला दिए और थोड़ा खुलकर सोने लगी। शेख चिल्ली ने सोचा कि ये बुढ़िया खीर मांग रही है, तो शेख चिल्ली चिढ़कर बोले, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, अकेले थोड़े ही ना खा लूंगा, शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे रसोई में गर्मी बढ़ रही थी, बुढ़िया को गर्मी की वजह से और ज्यादा फैलकर सोने में मजा आ रहा था और वो आराम से अपने हाथ फैलाए जा रही थी। उसके हाथ और भी ज्यादा फैला देने से शेख चिल्ली को बड़ा गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ये बुढ़िया खीर के लिए कुछ ज्यादा ही हाथ फैला रही है और झुंझला कर उन्होंने गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पे रख दी। और जैसे ही वो खीर बुढ़िया के हाथ पर रखी, गरम गरम बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, चोर चोर। इस तरह से घर के बाकी लोग उस बुढ़िया की आवाज सुनकर रसोई घर में आ गए और उन सब ने मिलकर शेख चिल्ली को पकड़ लिया। शेख चिल्ली बड़े गुस्से में बोले, अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे, असली चोर तो बाहर खड़े हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह से शेख चिल्ली ने अपनी बेवकूफियों से अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। और सारी घटना शेख चिल्ली के मुंह से सुनने के बाद सारे लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो कैसी लगी बच्चों आपको आज की कहानी? मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी आया हो तो कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को ऐसी ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियों के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।